माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। बृहस्पति का होने जा रहा है राशि परिवर्तन, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और आज बात करेंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 1 मई 2024 को। उसका क्या असर होगा मेष राशि और मेष लग्न वालों पर, वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों पर, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों पर, और कर्क राशि और कर्क लग्न वालों पर। तो चार राशियां समेटे हुए हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आपके घर में जिसकी भी ये 4 राशियां हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि बाकी राशियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सर्वप्रथम बात बृहस्पति के सोच है। बृहस्पति काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि में बहुत ही मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी होकर जब त्रिकोण में बैठते हैं लग्न में, तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और कुंडली के 1.25 लाख दोस्त होते हैं। अब द्वितीय भाव वृषभ राशि में जा रहे हैं, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, शुक्र की राशि है। कृतिका, रोहिणी और मृगशीरा जैसे नक्षत्र समेटे हुए, जो कि बड़े पावरफुल नक्षत्र होते हैं ज्योतिष 27 नक्षत्रों में ज्योतिष के। तो ये रिजल्ट बहुत लोगों के लिए बदलने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं और जिंदगी बदलने वाली है। तो इन 4 राशि 4 लग्नों में किसको क्या लाभ होगा, कैरियर से लेकर धन तक पता है। सबसे पहले बात मोटी मोटी देखिए, वृषभ राशि में स्थिरता से धन देते हैं। वृषभ राशि स्थिरता की राशि है, पृथ्वी तत्व की है, पृथ्वी के सुख मिलते हैं। कहीं ना कहीं बृहस्पति जब मेष राशि में थे तो आदमी बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत इधर से उधर भाग कर काम कर रहा था, तब लाभ, पैसा, रुपया, पद मिल रहा था। अब वो चीजें आसानी से मिलेंगी, सुख सुविधा भी बढ़ेगी, क्योंकि शुक्र की विशेष कृपा वृषभ राशि पर रहती है। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कहा भी जाता है 2, 6, 10 काल पुरुष की कुंडली में 2, 6, 10 भाव और राशियां, मतलब वृषभ, कन्या और मकर खूब पैसा दिलाती है। तो अगले 1 साल, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 1 साल तक रहने वाले, खूब रुपया, पैसा, धन का संचार भारत में भारतवासियों के लिए बढ़ेगा और इन 4 लग्न और राशि वालों को बढ़ेगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 मई को ये परिवर्तन। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वक्रता क्या होती है कई बार समझा चुके हैं वीडियो में, और उसी के साथ साथ फिर मार्गी होके इस राशि से निकल के मिथुन में जाएंगे अगले साल मई के एंड में। तो अब इस दौरान अगर बात करें, क्योंकि हर ज्योतिषी सीधे राशिफल बताने लगता है, एक बात बताना भूल जाता है कि राशियों में नक्षत्र की महत्ता और जाता है। तो इस दौरान ये 3 नक्षत्रों में रहेंगे। सर्वप्रथम जब 1 मई को प्रवेश करेंगे तो मृगशीरा नक्षत्र में ये प्रवेश होगा और 12 जून तक उसी नक्षत्र में रहेंगे। 12 जून को अपने परम प्रिय नक्षत्र, जहां पे चंद्रमा की सबसे सुंदर पत्नी विराजमान है रोहिणी, वहां प्रवेश करेंगे। उसके बाद रोहिणी से निकलेंगे 23 अगस्त के आसपास और मृगशीरा में मंगल के नक्षत्र प्रवेश करेंगे। धन, धान्य और प्रॉपर्टी के काम आएंगे। अब बात आपकी राशि पर। सबसे पहले बात मेष लग्न, मेष राशि। अगर आपकी लग्न या चंद्र राशि मेष है तो आपके द्वितीय भाव में बहुत मेहनत करी पिछले 1 साल से, रिजल्ट मिले भी, लेकिन जितने मिलने चाहिए थे आपको लगता उतने नहीं मिले। वो अब दिखने लगेंगे 1 मई के बाद से। खास तौर से इसीलिए नक्षत्र की कहानी आपको सुना रहा था, समझा रहा था। आपको विशेष फल मिलेंगे 12 जून के ऑनवर्ड्स। 1 मई से ही चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, नौकरी व्यापार बढ़ने लगेगा, लेकिन 12 जून के आसपास आप बहुत तरक्की करेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर रहने वाली, बेहतर रहने वाली है, सुख सुविधा की चीजें बढ़ने वाली है और खास तौर से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। उसी के साथ साथ जो डेली रूटीन इनकम में आय है, तनख्वाह है, सैलरी है, वो बढ़ेगी। व्यापार में वृद्धि होगी और जो लोग खास तौर से नया काम शुरू करने जा रहे हैं, नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं 12 जून के बाद, उनका समय बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब बात आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की। सिंगल है, मिंगल होने जा रहे हैं। स्टेबल पार्टनर मिलेगा, जिसकी तलाश सालों से कर रहे थे वो पूर्ण होगी। उसी के साथ साथ पावरफुल पार्टनर, पैसे वाला पार्टनर, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर जीवन को आगे बढ़ाएगा और धन भी लाएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य इस दौरान ठीक रहेगा। ठीक का मतलब कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन गले की समस्या, पेट की समस्या, लोअर बॉडी पार्ट की समस्या पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष की तरफ ध्यान देंगे और खास तौर से ज्योतिषी और धार्मिक लोगों का मार्गदर्शन लेंगे, जिससे लाभ मिलेगा। अब क्या उपाय करें जिससे चीजें चलती रहें? नारायण कवच का पाठ बृहस्पतिवार के दिन जरूर करना है। अब बात वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की।
कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव माइंड रहेंगे। जो दिक्कतें चली आ रही थी खत्म होने वाली है, जो कहीं पे कार्य रुका हुआ था नौकरी व्यवसाय में, अधूरा हो रहा था, वो पूर्ण होने वाला है। और खास तौर से कोई बड़ी तरक्की, विदेश यात्राएं कर सकते हैं इस एक साल में। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपए पैसे की स्थिति बहुत बेहतर, बहुत अच्छी होने वाली है, सोशल सर्किल बढ़ने वाला है और अपनी नेटवर्किंग से खूब पैसा रुपया कमाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति पारिवारिक दाम्पत्य जीवन खुशखबरी है। पति पत्नी के बीच तलखियां बहुत बढ़ गई थी, सेपरेशन तक की नौबत आ गई थी, खत्म हुई आपसी समझदारी की वजह से। घर में किलकारियां गूंजने वाली हैं, बच्चे होने के पूरे चांस अगले एक साल में रहेंगे। अच्छा, सुंदर, सुशील, स्वस्थ, भाग्यशाली बच्चा आपके घर में आ रहा है। उसी के साथ साथ प्रेमी प्रेमिका अपने घर में शादी की बात कर सकते हैं, वहां लाभ होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य। पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, बस खान पान का ध्यान, क्योंकि आप ओवर ईटिंग अक्सर कर लेते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। अपनी पसंद की चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि स्वास्थ्य सहयोग देता हुआ दिखता है, साथ देता हुआ दिखता है। पूरे साल बृहस्पति की कृपा से स्वस्थ सुखी जीवन बिताते हैं। क्या उपाय है? चने की दाल और गुड़ विष्णु जी को हर बृहस्पतिवार चढ़ाइए और घर में सबको प्रसाद के रूप में वितरित करिए। अब बात मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले 12वें भाव पे बृहस्पति रहेंगे, अप एंड डाउन रहेंगे, विदेशों से काम बनेंगे, बिगड़ेंगे, वीजा, ग्रीन कार्ड, विदेश यात्राओं की तलाश कर रहे थे, दिक्कतें आएंगी, आसानी से यात्राएं नहीं होंगी। माता पिता के भूमि पर है, जन्मभूमि पर है, तो वहां तो लाभ मिलेगा, तरक्की भी करेंगे, लेकिन जब जब विदेश में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है या विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। इस तरह की समस्याएं रहने वाली है। नौकरी व्यवसाय में अनबन रहेगी, अधिकारियों से कम बनेगी, शत्रु पक्ष हावी रहेगा, अप एंड डाउन बना रहेगा। खास तौर से इस दौरान आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है? 12 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक का समय अच्छा नहीं रहेगा, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समय फिर धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें, अप एंड डाउन, खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं। जितनी आमदनी उससे ज्यादा खर्चे बढ़ा लेंगे, अप एंड डाउन रहेगा। सैलरी रूटीन इनकम में फ्लक्चुएशंस होंगे, प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा पैसे लग्जरी चीजों में ना खर्च होंगे। आर्थिक पक्ष ओवरऑल सेटल हो सकता है अगर आप समझदारी से खर्चे करेंगे। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में खटपट रहेगी, पति पत्नी के बीच अनबन होगी, किसी तीसरे की वजह से या एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से आपके लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहेगी और ये प्रॉब्लम भी कर सकती है। मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल लोगों के साथ आपकी चीजें इंक्लाइन हो सकती हैं, ध्यान देने की जरूरत है। प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे के साथ चीटिंग कर सकते हैं। रही बात शादी बारात की, तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक का समय, नवंबर 2024 से 25 तक का समय बड़ा अच्छा है, शादी हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में दिक्कतें रहेंगी, पेट की समस्या, पैंक्रियास की समस्या, लिवर की समस्या और लेडीजों को गॉल ब्लैडर की समस्या परेशान करेगी। इसे एक साथ ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। बात उपाय की, क्या उपाय करें जिससे चीजें सही हो? केसर का तिलक भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार को लगाइए और अपने उसी अंगूठे से फिर वो अपने को लगा लीजिए। ये उपाय हर बृहस्पतिवार को करते रहना, एक साल तक लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की। तो कर्क लग्न, कर्क राशि है जिनकी निश्चित तौर पर स्थितियां आपके मन मुताबिक रहेंगी। स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं, जीवन में तरक्की आने वाली है, नौकरी व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना होगा जो आपको लाभ पहुंचाएंगे, जीवन में तरक्की भी करवाएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और खास तौर से नौकरी में प्रमोशन के चांसेस, बड़ी नौकरी मिलने के चांसेस, उच्च पद की प्राप्ति के चांसेस, व्यापार में बढ़ोतरी के चांसेस, नया व्यापार खोलने के चांसेस बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष की बात करें, रुपए पैसे की स्थिति बहुत बेहतर दिखती है, रुपए पैसा खूब रहेगा, उससे संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ ही बड़े गेन्स होंगे, बड़े रुपए पैसे की स्थिति अच्छी हो सकती है और खास तौर से आर्थिक पक्ष दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा 12 जून के बाद से, और उस दौरान आपको ऐसे मल्टीपल सोर्स मिलेंगे जहां पे पैसे रुपए बढ़ाने वाले लोग आपको मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन बेहतरीन रहेगा, रिश्ते
जो ऊपर नीचे चल रहे थे ठीक हो जाएंगे, रिश्तों में कड़वाहट थी ठीक हो जाएगी, रिश्तों में ऊपर नीचे पति पत्नी के बीच से खत्म होंगे, ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। जिनकी सहनाइयां नहीं बचती हैं उनकी मई के बाद किसी भी समय बच सकती है, 1 मई के बाद। स्वास्थ्य के मामलों में स्थितियां बहुत बेहतर, ओवरऑल ठीक रहेंगे, फिट रहेंगे, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य बच्चों का ध्यान रखिएगा, बाकी स्थितियां अच्छी है। क्या उपाय करें भाई? हल्दी का तिलक बृहस्पतिवार को खुद लगा के ही घर से निकलिएगा, लाभ मिलेगा। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए, और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे मेरा फेसबुक ट्विटर का लिंक दिया जा रहा है, व्हाट्सएप का, जोड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।